नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। केस डायरी में आज बात होगी चंबल के एक ऐसे डकैत की जिसे कभी दद्दा, कभी रॉबिन हुड तो कभी जेंटलमैन डाकू कहा जाता था। दरअसल उस दौर में उसे एक और नाम से पुकारा जाता था, इंडिया का सबसे महंगा डाकू। अब आप सोचिए कि 1960 के दशक में उस पर इनाम था 3 लाख रुपए का और पूरी गैंग पर था 12 लाख का इनाम। लेकिन इसे छोड़िए, क्योंकि उस दौर में ही इस डकैत ने एक कारोबारी का किडनैप कर वसूली थी 26 लाख रुपए की फिरौती। और इस डाकू और उसकी गैंग पर थे 250 से ज्यादा अपहरण और 85 कत्ल के मामले और करीब 76 दफा हुआ था उसका पुलिस से सामना। और ये डाकू था पान सिंह तोमर का पहला वर्जन, यानी मोहर सिंह गुर्जर। अब जब भी चंबल के बिहाड़ में किसी भी डाकू की बात की जाती है तो अक्सर यही सामने आता है कि किसी जमीन विवाद के बाद उसने चंबल का रुख कर लिया। और डाकू मोहर सिंह गुर्जर के मामले में भी ऐसा ही कुछ था, यानी जमीन किसी रिश्तेदार ने हड़प ली, मामला पुलिस के पास पहुंच गया और फिर शुरू हुआ अदालतों का चक्कर। मोहर सिंह दर दर ठोकर खाता रहा, लेकिन इंसाफ ना मिला। थक हार कर उसने हथियार उठाए और बीहड़ का रास्ता पकड़ लिया। कहा जाता है कि चंबल में तब फिरंगी सिंह, देवीलाल, छक्की मिर्धा, शिव सिंह और रमकल्ला जैसे डाकुओं का डंका बोलता था। मोहर सिंह ने इनसे अपनी गैंग में जोड़ने की गुजारिश भी की, लेकिन हर किसी से उसे दुत्कार ही मिली। और फिर आखिर में तय हुआ कि मोहर सिंह अपना गैंग बनाएगा, खुद का गैंग, जिसके बाद बनी डकैत मोहर सिंह की गैंग, जिसमें शामिल हुए थे करीब 150 से ज्यादा डकैत। चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं डाकू मोहर सिंह गुर्जर की कहानी। साल 1927 में जन्मे मोहर सिंह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिसली गांव में अपने पिता के साथ गांव की जमीन पर खेती बाड़ी में हाथ बटाता था। मोहर सिंह को पहलवान बनने का शौक था। वक्त ने करवट ली और मोहर सिंह के परिवार के चचेरे भाइयों ने उसके खेत के हिस्से की जमीन को हड़प लिया। मोहर सिंह ने इसकी पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसे पुलिस ने फटकार लगाकर भगा दिया। साल 1955 में मोहर सिंह ने जमीनी विवाद के चलते एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और चंबल के बीहड़ में निकल गया। बीहड़ में मोहर सिंह कई डाकुओं के साथ रहा। उसके बाद दूसरे डकैतों के साथ मिलकर खुद का गिरोह तैयार किया। धीरे धीरे गिरोह में चंबल के अन्य डाकू जुड़ते चले गए और मोहर सिंह के गैंग में करीब 150 बागी शामिल हो गए। 140/60 पुलिसिया रिकॉर्ड में मोहर सिंह गैंग का पहला अपराध इस नंबर से दर्ज हुआ था। साल था 1960 का, जिसके बाद आने वाले सालों में इन नंबरों का एक लंबा सिलसिला तैयार हुआ, जिसमें उगाही, हत्या और फिरौती जैसे गुनाह शामिल थे। उसका नाम यूपी, एमपी और राजस्थान तक फैल चुका था। गैंग के मेंबर उसे दद्दा कहकर बुलाते थे, लेकिन पुलिस के लिए वो E1 था। E1 यानी एनिमी नंबर 1, यानी दुश्मन नंबर 1। एक जमाना था जब चंबल का बीहड़ मोहर सिंह की बंदूक से गूंजता था तो थर्राहट दूर तक पहुंचती थी। चंबल में आतंक का पर्याय माने गए अपने वक्त के सबसे महंगे डकैत मोहर सिंह दद्दा के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन उसे कभी रॉबिन हुड कहा गया तो कभी फिल्मी नहीं बल्कि असली गब्बर सिंह का नाम भी मिला। अब मोहर सिंह का खेल चल रहा था तो पुलिस उसकी खोज में जुटी थी। लेकिन मोहर सिंह ने बचने का एक अचूक तरीका इजाद कर लिया था। डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस मुखबिरों की मदद लेती थी, लेकिन वहीं मोहर सिंह ने पूरे इलाके में ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने मुखबिरी की तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। और जैसा उसने कहा वैसा किया भी। मुखबिरों की हत्याओं के ऐसे कई केस
उसके और उसकी गैंग के नाम से दर्ज हुए और पूरे इलाके में उसका खौफ बन गया। जहां दूसरे गिरोह मुखबिरी के डर से किसी भी गांव में रुकने से डरते थे, वहीं मोहर सिंह बेखौफ और बेरोक टोक गांव में आता जाता था। मुखबिरों की हत्या के अलावा उसने अपनी गैंग के लिए कुछ और कड़े नियम बनाए हुए थे। मसलन वो किसी महिला को अपनी गैंग में शामिल नहीं करता था। गैंग के किसी मेंबर को किसी लड़की से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं होती थी, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि कभी कोई महिला गलती से बीहड़ में भटक भी जाती थी तो गैंग के लोग उसे पैसे देकर घर तक छोड़कर आते थे। और यही वजह थी कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में मोहर सिंह गैंग का नाम यदा कदा ही सुनाई देता था। हालांकि एक दूसरा फील्ड जरूर था जिसमें मोहर सिंह का नाम सबसे ऊपर था, और वो था किडनैपिंग। आपको बता दें कि चंबल में अपहरण को पकड़ कहा जाता है, और इन्हीं पकड़ से मिली फिरौती से गैंग का काम चलता था। और मोहर सिंह इस काम में माहिर था, जिसने साल 1965 में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके बाद उसका नाम काफी चर्चाओं में आ गया। दरअसल उस दौर में अधिकतर अपहरण चंबल के आसपास के इलाकों और शहरों से होते थे, लेकिन उस साल मोहर सिंह ने ठानी कि क्यों ना दिल्ली की किसी मोटी आसामी पर यानी मोटे कारोबारी पर हाथ मारा जाए। अब दिल्ली में मूर्तियों का एक नामी व्यापारी हुआ करता था, जिसका असल धंधा मूर्तियों की तस्करी से चलता था। मोहर सिंह गैंग ने किसी तरह व्यापारी तक खबर भिजवाई कि चंबल में कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जिसके बाद कारोबारी ने अपना एक खास आदमी चंबल भेज दिया। अब वो आदमी तो वापस नहीं लौटा, लेकिन मूर्तियों के असल होने की खबर व्यापारी तक भिजवा दी गई, यानी मामला सेट हो चुका था। व्यापारी कुछ दिन बाद खुद चंबल पहुंच गया सौदा पूरा करने के लिए। अब यहां मोहर सिंह का गैंग उसके इंतजार में था, जिसके बाद मौका मिलते ही उन्होंने उसे अगवा कर लिया। चूंकि कारोबारी का बड़ा नाम था, तो सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। 3 राज्यों की पुलिस दौड़ाई गई, लेकिन ना मोहर सिंह हाथ आया, न व्यापारी की कोई खबर लगी। आखिर में मजबूरन परिवार को करीब 26 लाख रुपए की फिरौती चुकानी पड़ी। उस दौर में कहा जाता था कि चंबल के इतिहास में यह सबसे बड़ी फिरौती थी, और इस घटना ने दिल्ली तक को हिला दिया था। बहरहाल साल 1970 आते आते मोहर सिंह पुलिस के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन चुका था कि उसके सिर पर 3 लाख का इनाम रख दिया गया था। वहीं उसकी पूरी गैंग को पकड़वाने वाले को पुलिस 12 लाख रुपए देने वाली थी। यह रकम किसी भी डाकू के सिर पर रखी रकम से ज्यादा थी। करीब 1 दशक तक मोहर सिंह बेताज बादशाह बना रहा, लेकिन फिर गोली का डर तो था ही। उसे एहसास था कि कोई गोली तो होगी जो उसके नाम से दागी जाएगी, और उस रोज ना ताज बचेगा ना राज। साल 1970 में उसे खबर लगी कि सरकार डाकुओं के पुनर्वास की योजना बना रही है। कहा जाता है कि उस दौर में जयप्रकाश नारायण डाकुओं का समर्पण कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की स्कीम लेकर इंदिरा गांधी से मिलने गए। तब इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि वो केवल तभी तैयार होंगी जब मोहर सिंह हथियार डालने के लिए राजी हो जाएगा। जिसके बाद सरकार की इस पहल पर 1972 में मोहर सिंह और उसका गैंग समर्पण के लिए राजी हो गए। बताया जाता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के मुरैना से करीब 30 किलोमीटर दूर धोरेरा नाम के एक गांव को खाली करवाया गया। अगले कुछ दिनों में चंबल के करीब 200 डाकू यहां पहुंच गए, इकट्ठा हो गए, और 14 अप्रैल को जयप्रकाश नारायण के सामने मोहर सिंह, उसकी गैंग और कुछ अन्य छोटे मोटे गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद मोहर सिंह और बाकी डाकुओं को ग्वालियर जेल लाया गया। कहा जाता है कि अदालत ने जब उस पर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह सुनकर मोहर सिंह बोला, जज साहब, अगर मैं फांसी पर चढ़ गया तो जुर्माना कौन चुकाएगा?
बहरहाल मोहर सिंह को आखिरकार 20 साल की सजा सुनाई गई। अच्छे व्यवहार के चलते 1980 में उसे रिहाई मिली और मिला एक नाम, जेंटलमैन डकैत। जेल से बाहर आकर आत्मसमर्पण के एवज में सरकार से मिली 35 एकड़ जमीन में उसने खेती शुरू की। इसी दौरान उसे एक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला और साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म चंबल के डाकू में उसने एक डाकू का रोल भी किया। इसके 12 साल बाद मोहर सिंह ने राजनीति का दामन थामा और कांग्रेस में शामिल हो गया। नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और जीता भी। बाद के दिनों में वो समाज सेवी बन गया और पुराने टूटे मंदिरों के बनवाने का काम करने लगा था। बताया जाता है कि साल 2019 में उसने इस बाबत पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन फिर साल 2020 में एक डाकू यानी मोहर सिंह की कहानी का द एंड हो गया। तो ये थी डकैत मोहर सिंह गुर्जर के आतंक की कहानी। फिर मुलाकात होगी कि इस डायरी में किसी नई कहानी के साथ। दीजिए इजाजत।